Good afternoon, student. Today we will learn the remaining part of the topic infinitive. Let's we start the class. Infinitive, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, infinitive क्या है? 2 plus b1 से मिलकर के बना है. Infinitive 2 plus b1. 2 plus b1. Infinitive क्या है? जो भी infinitive है ये बने किससे होती हैं? वर्ब से बनी होती हैं. और वर्ब की स्टार्ट में हमने 2 लगा दिया, 2 प्लस b1 वर्ब लगा दिया तो हमारा जैसे इंफिनिटिव हो गया. जैसे वाक एक वर्ब है, वाक में हमने आगे 2 लगा दिया तो ये हमारा इंफिनिटिव हो गया. और इंफिनिटिव किसका काम करता है? इंफिनिटिव हमारे सेंटेंस में नाउन का काम करता है. नाउन किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है. ठीक, तो हमने इंफिनिटिव के बारे में सीखा है कि इंफिनिटिव क्या होता है? सेंटेंस में नाउन का काम करता है. नाउन या तो सब्जेक्ट होता है, या तो ऑब्जेक्ट होता है, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है. ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली है कि कैसे इंफिनिटिव हमारा सब्जेक्टिव केस में आता है. जैसे टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ. तो ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया. टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ. ठीक, तो इसमें क्या होगा? वॉक हमारी वर्ब है, इसके पहले हमने टू कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के रूप में ये काम किसका कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है. तो इंफिनिटिव हमारे सेंटेंस में नाउन का काम करता है. ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से जीरेंट जो क्या था? जीरेंट आईएनजी फॉर्म थी और हमारे सेंटेंस में क्या है? या तो सब्जेक्ट बनता था, या तो ऑब्जेक्ट बनता था, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता था, या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है. और जीरेंट भी हमारे सेंटेंस में किसका काम करता है बच्चों? नाउन का काम करता है. तो इंफिनिटिव और जीरेंट जो होती है दोनों में बहुत सी सिमिलरिटी होती है, क्योंकि दोनों क्या होता है? हमारे सेंटेंस में नाउन का काम करते हैं. जीरेंट हमारी एक्टिविटी को शो करता है, काज को शो करता है. ठीक इसी तरह से जो इंफिनिटिव होता है वो किसको शो करता है? पर्पज को शो करेगा या काज को बताएगा. इंफिनिटिव भी पर्पज शो करता है या काज को बताता है. जीरेंट और इंफिनिटिव. हाँ, तो इंफिनिटिव में एक्टिविटी शो होती है, हमारी हॉबी बताई जाती है. ठीक इसी तरह से इंफिनिटिव में पर्पज शो होता है और कॉज को बताया जाता है. तो आज हम सीखेंगे कि कहां पर हम इंफिनिटिव का यूज करें, कहां पर हम जीरेंट का यूज करें. क्योंकि सब्जेक्टिव केस में हमने उस दिन देखा था, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि सब्जेक्टिव केस में तो सेम आ रहा है. ठीक, जैसे तो वॉक इज गुड फॉर हेल्थ और उसके बाद क्या है? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. दोनों क्या है? दोनों सेम आ रहा है ना. सब्जेक्टिव केस में हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? डिफरेंस हो जा रहा है. तो हम ये देखेंगे कि हम इंफिनिटिव का यूज अधिकांशतः किन वर्ड के साथ कर सकते हैं और जीरेंट का यूज किन वर्ड के साथ अधिकतर होते हैं, ताकि हमारा जो है फिल इन द ब्लैंक में आए तो हम सेंटेंस को सही कर सके. ठीक, तो कुछ वर्ड हैं जिनके साथ जो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, सम सर्टेन वर्ड्स व्हिच अट्रैक्ट टू मच टू द इंफिनिटिव. तो उन वर्ड को आपको रटना पड़ेगा और इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है. तो आप इन वर्ड को लिख लीजिएगा. जैसे आस्क है, एडवाइस है, अलाउ है, कमांड है, फोर्स है, फॉरबिड है, इनवाइट, इनकरेज, कंपेल, बेग, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, परsuade, टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीच, etc. मतलब एक्स्ट्रा, मतलब और भी वर्ड हैं. लेकिन ऐसे जो वर्ड हैं ये अपने साथ क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस b1 लेंगे. हाँ, इनके बाद आपको क्या मिलेगा? आस्क, एडवाइस, अलाउ, कमांड के बाद आपको ऑब्जेक्ट अगर मिल रहा है तो ये जाहिर सी बात है ये अट्रैक्ट किस साइड में करेंगे? इसके साथ आप अगर इंफिनिटिव लगाते हो तो आपका ज्यादा ऑप्शन सही होने का चांसेस है. तो ये वर्ड आपको देख लेना है. आस्क, एडवाइस, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इनकरेज, कंपेल, बेग, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, परsuade, टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीच. ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस b1 को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक, जैसे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे ही एडवाइस मी आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है इसमें, इसी का है, सब्जेक्टिव केस का ही ये ऑब्जेक्ट है. ही एडवाइस्ड मी टू डू इट एट वंस. ठीक, ऑब्जेक्ट प्लस क्या है? 2 प्लस b1 है. दो आपकी क्या है? b1 है ना. तो ही एडवाइस्ड मी टू डू इट एट वंस. तो इसके साथ हम ही एडवाइस्ड मी टू ही एडवाइस्ड मी डूइंग इट एट वंस से बेहतर आप अगर इसको लगाते हो, ही एडवाइस्ड मी टू डू इट एट
जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 कब, जब ये आपको वर्ड मिल जाए तो। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर अलाउड द स्टूडेंट्स टू इंटर इन द क्लास। अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया प्लस टू प्लस इंटर क्या हो गया, V1 हो गया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव टू का यूज करेंगे। ठीक, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाएगा अगर आप इन वर्ड के बाद आप क्या लगाओगे, इन्फिनेटिव। तो द टीचर अलाउड द स्टूडेंट्स टू इंटर इन द क्लासरूम। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, he forbade his daughter to go out at the night, ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1। ठीक, he forbade his daughter to go out in the night। तो ये आपके वर्ड हैं जो अट्रैक्ट करते हैं इन्फिनेटिव को, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा आप अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट आप देखते हैं कि कुछ एडजेक्टिव होते हैं उसके बाद V1 लगती है, और ये भी किसको अट्रैक्ट करता है, इन्फिनेटिव। इसके बाद इन्फिनेटिव को लगाना ज्यादा राइट माना जाता है। कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे एबल हो गए, एबल, ग्लैड, हैप्पी, प्लीज्ड, सरप्राइज, शॉक्ड, लकी, stupid, angry, right, fit, delight, likely, wrong, etc. ये एडजेक्टिव है, इनके साथ हम क्या है, एडजेक्टिव प्लस V1, एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 लगाएंगे। देख जैसे I am able, ये able हमारा एडजेक्टिव हो गया, I am able to do this work। ठीक, I am able to do this work। He was pleased to see her, उसको देखकर वो प्लीज था, तो he was pleased to see her, he was pleased seeing her। इससे बेटर ऑप्शन आपका ये है, he was pleased to see her, क्योंकि इनके बाद प्लीज हो गया, हैप्पी हो गया, सरप्राइज हो गया, शॉक्ड हो गया, लकी हो गया। इसके बाद आपको क्या लगाना है, इन्फिनेटिव का लगाना है। ठीक, तो यहाँ पर 2 प्लस V1, यहाँ भी 2 प्लस V1 है। I am able to do this work या I am unable to do this work। He was pleased to see her, he was happy to see her। ठीक, ये आपके सेंटेंस है, इनकी ये सारी क्या है बच्चों, एडजेक्टिव हैं, और इसके बाद आप एडजेक्टिव प्लस आप 2 प्लस V1 लगाएंगे। नेक्स्ट कुछ सेंटेंस हैं जिनका यूज हम इन्फिनेटिव, अभी तक हमने ये पढ़ा कि इस सेंटेंस का यूज इन्फिनेटिव में करेंगे, इनको भी इन्फिनेटिव में करेंगे। लेकिन आपके पास कुछ सेंटेंस हैं जैसे रिमेंबर हो गए, फॉरगेट हो गया, लाइक हो गया, स्टॉप हो गया और लव हो गया। इनका प्रयोग हम किस में कर सकते हैं, इन्फिनेटिव में भी कर सकते हैं और जीरेंड में भी कर सकते हैं। कुछ वर्ड है जैसे एंजॉय है, अवॉइड है, हेट है, माइंड है, डिनाई है, मिस है, रिस्क है, डिसलाइक है, एडमिट है, कंसीडर है, मेंशन, सजेस्ट, अप्रिशिएट एक्सेट्रा। ये जो है इनके बाद जीरेंड लगा रहा है, ये वर्ड जो है वो अट्रैक्ट करते हैं जीरेंड को। तो कैसे अट्रैक्ट करते हैं जीरेंड को, इसको हम समझ लेते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि वर्ड जो है इनके बाद इन्फिनेटिव आता है, क्योंकि जो है जीरेंड भी बच्चों क्या करता है, जीरेंड भी सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जैसे ये है टू वॉक इज ए, टू वॉक इज अ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, और वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। दोनों में क्या है, इसमें भी टू वॉक करके हमने क्या किया, नाउन बना दिया। इसमें भी वॉकिंग करके आईएनजी के वर्ब में हमने आईएनजी बन गया और ये हमारा नाउन या सब्जेक्ट बन गया। ये भी सब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट दोनों बनता है ना। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कहाँ जीरेंड लगाना है, कहाँ इन्फिनेटिव लगाना है। तो ये कुछ वर्ड आपको अगर मिल जाए तो आप इनके साथ क्या करें, जैसे आई लाइक टू स्विम, ये भी है, और आई लाइक स्विमिंग। ठीक, आई लाइक स्विमिंग, तो इसमें आईएनजी है, ये भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट बन रहा है। आई लाइक टू स्विम, आई लाइक स्विमिंग, दोनों का सेंस एक ही है, मुझे स्विम करना पसंद है, इसमें भी मुझे स्विम करना पसंद है। तो ये आपको ऑब्जेक्ट में भी सेम मिल रहे हैं, सब्जेक्ट में भी सेम मिल रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज हो सकते हो कहाँ पर इन्फिनेटिव लगाएं, कहाँ पर जीरेंड लगाएं। तो आपको ये वर्ड अगर कोई वाले वर्ड आपको मिलते हैं तो आप प्रीफर करिएगा इनके साथ आपको इन्फिनेटिव लगाना है। ठीक, ये एडजेक्टिव वाले वर्ड आपको मिल जाते हैं तो प्रीफर करिएगा फिल इन द ब्लैंक में कि आपको क्या लगाना है, इन्फिनेटिव लगाना है। ठीक, उसके
जब ये वर्ड आपको मिलते हैं तो आपसे इंफिनिटिव भी लग सकता है, जिरंट भी लग सकता है, लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक। और एंजॉय, अवॉइड, हेट, माइंड, डिनाई, मिस, रिस्क, डिसलाइक, एडमिट, कंसीडर, मेंशन, सजेस्ट, अप्रिशिएट, ये वर्ड आपको मिल जाए तो आप इसके साथ प्रीफर क्या करिएगा, जिरंट लगाइएगा, ओके। क्योंकि इंफिनिटिव और जिरंट दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको मिस्टेक हो सकती है कि लगाएं तो क्या लगाएं। तो इसके लिए आपको ये वर्ड आपको बाय टच याद करना पड़ेगा कि इन वर्ड के साथ हमको ये यूज करना है, ओके। जैसे इसमें है एंजॉय, ठीक, ये वर्ड है आपका एंजॉय, तो इसलिए क्या है, एंजॉय अपने साथ क्या लेगा, जीरंट लेगा। आई एंजॉय रीडिंग एट नाइट, ठीक, आई एंजॉय रीडिंग एट नाइट। और ये है एंजॉय के साथ आपने क्या लगा दिया, जीरंट। अगर आपने ऐसे लिख दिया आई एंजॉय टू रीड एट नाइट, तो ये तो आपकी एज अ प्रोनाउंसिएशन, एज अ सॉरी एज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस में देखा जाए तो ये करेक्ट है, ठीक। कम्युनिकेशन में आप बोल सकते हो आई एंजॉय टू रीड एट नाइट, ये आपका सही है, लेकिन आपका जो है ये कब गलत हो जाएगा, जब आपको ये जीरंट और इंफिनिटिव के रूप में आपको लगाना होगा। याद रखिएगा जहां कहीं भी आपका वर्ड एंजॉय लगे इसमें आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है, ठीक। क्या होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, ठीक। तो आई एंजॉय रीडिंग होगा, ना कि आई एंजॉय टू रीड होगा, ठीक। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, एंजॉय है और जैसे ये मिस है ना, मिस, इसके साथ भी आप क्या लगाओगे, जीरेंड को लगाओगे। जैसे यू मिस्ड हियरिंग अ ग्रेट स्पीच, ठीक। अब यहाँ पर आपने क्या लगाया है, जीरेंड को लगाया। अगर आपने ऐसे लिख दिया यू मिस्ड टू हियर अ ग्रेट स्पीच, ठीक। तो ये क्या है बच्चों, है तो सही, एज अ स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन के वे में देखा जाए तो सही है, लेकिन आपका रूल जो कहता है, आपके ग्रामर का जो प्रोसेस है वो आपको बता रहा है कि जहां कहीं भी आपको मिस वर्ड मिल जाएगी, ठीक, मिस वर्ड मिल जाएगा, इसके साथ आपको क्या लगाना है, जीरंड लगाना है, ना कि इंफिनिटिव। तो ये आपका करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। मिस्ड टू नहीं होगा, मिस्ड के बाद आईएनजी होगी, टू हियर ना होकर हम यहाँ पर हियरिंग लगाएंगे, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। तो कुछ वर्ड हैं ये तो आपके जायज सी बात है, कुछ ही वर्ड हैं तो आप इनको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि आपके ये वर्ड आएंगे तो आपको क्या लगाना है, यू मिस हियरिंग ए ग्रेट स्पीच, आपने ग्रेट स्पीच को सुनना मिस कर दिया, ठीक। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है हेट, हेट है ना आपका सेंटेंस, हेट। तो जैसे आई hate washing the clothes, ठीक। I hate washing the clothes या I hate to wash the clothes। दो सेंटेंस आपको है, आपको बताना इसमें है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो आपको पता है एंजॉय, अवॉइड, हेट, माइंड, डिनाई, मिस, इनके साथ ये किसको प्रीफर करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं जीरेंड वर्ड को। तो हेट के बाद हमको क्या लगाना है, जीरेंड को लगाना है, जीरेंड करेक्ट होगा, इंफिनिटिव नहीं लगाएंगे। हेट के बाद हम क्या लगाएंगे, जीरेंड लगाएंगे, तो इसकी आईएनजी फॉर्म लगेगी इसमें हेट के बाद। तो आई हेट वॉशिंग द क्लॉथ्स, दिस इज ए करेक्ट वर्ड, हाँ, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बोलचाल की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारे ग्रामेटिकल वे में ये आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जैसे कि आपका हो गया
एडमिट है ना, एडमिट, इसको देख लेते हैं। ही एडमिटेड चीटिंग, उसने एडमिट किया, हाँ, ही एडमिटेड चीटिंग ऑन द टेस्ट, टेस्ट में उसने चीटिंग की है, इसको उसने एडमिट किया, एक्सेप्ट किया। अगर आपने ऐसे लिख दिया ही एडमिटेड टू चीट ऑन द टेस्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको एडमिटेड के बाद क्या लगाना है, इसकी जीरेंट फॉर्म लगाएंगे, जीरेंट बनाएंगे, एडमिट आपका वर्ड आ गया तो, ना कि हम इंफिनिटिव बनाएंगे। ठीक, दोनों आपका क्या है, नाउन का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, किसी भी सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बनेगा, ये आपकी वर्ब हो गई, वर्ब के बाद ये आ रहा है तो वर्ब का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन कहाँ हम लगाएंगे कहाँ हम नहीं लगाएंगे, इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर चीटिंग सही है, एडमिटेड के बाद हम चीटिंग लगाएंगे, ना कि हम टू चीट लगाएंगे। तो आप ये वर्ड याद कर लीजिएगा, एंजॉय, अवॉइड, हेट, माइंड, डिनाई, मिस, रिस्क, डिसलाइक, एडमिट, कंसीडर, मेंशन, सजेस्ट, एप्रिशिएट, ये वर्ड जो है अट्रैक्ट किसको करते हैं, जीरेंड को। इनके बाद जीरेंड लगाना ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका देखते हैं, दो ये वर्ड जो है, रिमेंबर, फॉरगॉट, फॉरगेट, लाइक, स्टॉप एंड लव। इसके बाद क्या है, इन्फिनिटिव भी आता है और इसके बाद क्या आता है, जीरेंड भी। ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम इन्फिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं और जीरेंड का भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं, फॉरगेट, लाइक, स्टॉप, लव, ये इन्फिनिटिव के रूप में भी आएंगे और जीरेंड के रूप में, जैसे आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर। इनके साथ हमने क्या किया, एक तो इन्फिनिटिव बना दिया, ये अपने साथ इन्फिनिटिव भी ले सकता है और अपने साथ क्या ले सकता है, जीरेंड भी ले सकता है। आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर। अब दो वर्ड आपके पास आए बच्चों, एक तो है आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, नेक्स्ट है आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर। आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, दो वर्ड हैं, लेकिन इनके साथ हमने एक के साथ हमने क्या यूज किया है, इन्फिनिटिव, दूसरे वर्ड के साथ हमने यूज क्या किया है, जीरेंड। ठीक, क्योंकि इन्फिनिटिव क्या होता है, 2 + v1, 2 + v1 हमारा इन्फिनिटिव हो गया, और जहां वर्ब में हमने ing लगा दिया वो हमारा क्या हो गया, जीरेंड हो गया। तो ये हमारा जीरेंड हो गया और ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। बट बच्चों इसमें क्या है, आपकी सेंस अलग हो जाएंगे। आप इन वर्ड के साथ रिमेंबर, फॉरगेट, लाइक, स्टॉप और लव के साथ आप जीरेंड भी लगा सकते हो, इन्फिनिटिव भी लगा सकते हो, लेकिन इससे आपकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। मीनिंग कैसे चेंज होगी, देखो, जैसे आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, आई विल रिमेंबर मैं याद रखूंगा, टू पोस्ट द लेटर कि मुझे लेटर पोस्ट करना है। कोई लेटर है किसी के पास है और वो कह रहा है, आई बंदा कह रहा है कि मैं याद रखूंगा कि मुझे इस लेटर को क्या करना होगा, पोस्ट करना होगा, इसको मैं क्या करूंगा, याद रखूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर। पोस्टिंग द लेटर मतलब जिस लेटर को मैंने पोस्ट कर दिया है, मतलब कि जो काम हो चुका है उसको मैं याद रखूंगा। कहने का मतलब जो जीरेंड होता है उसमें काम हुआ होता है, काम कंप्लीट हो गया होता है या काम कंटिन्यू इन द प्रोसेस में होता है। लेकिन जो इन्फिनिटिव होगा उसमें जो है अभी काम हुआ नहीं है, काम होना बाकी है। इन्फिनिटिव में बच्चों वर्क नहीं हुआ होगा, वर्क का कंप्लीट होना अभी बाकी होगा, और जीरेंड में या तो काम कंटिन्यू में चल रहा होगा या तो काम कंप्लीट हो चुका होगा। वर्क कंप्लीट होगा या वर्क इज कंटिन्यू ऑन द प्रोसेस। जैसे इस सेंटेंस में इसका अर्थ क्या हुआ, आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, मैं याद रखूंगा कि मुझे इस लेटर को पोस्ट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस में आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, इसका सेंस ये है जिस लेटर को मैंने पोस्ट कर दिया है उस लेटर के बारे में मैं याद
रखूंगा। ठीक, तो इसमें काम हो गया है। उसके बाद इसको रिमेम्बर रखेंगे कि मैंने इस लेटर को पोस्ट कर दिया, और इसमें अभी काम नहीं हुआ है, उनको याद रखना होगा कि उसने इस लेटर को पोस्ट करना है। ठीक, ये आपका माइन्यूट डिफरेंसेस होता है। एक में क्या होगा, एक में काम अभी नहीं हुआ है, इंफिनिटिव में काम नहीं हुआ है, काम होना बाकी है। जीरेंड में आपका काम या तो प्रोसेस में है, या तो काम आपका कंप्लीट हो गया है, या तो आपका काम कंप्लीट हो गया है, आप उसको याद रखेंगे, कुछ करेंगे, ऐसे कुछ आपकी इसमें देगा। आपका है स्टॉप, he stopped to drink water. नेक्स्ट है he stopped drinking water. ठीक, एक में हमने 2 + v1 कहने का मतलब इंफिनिटिव लगा दिया, और एक में हमने ing लगा के उसको जीरेंड बना दिया। ठीक, एक वर्ड आपका इंफिनिटिव है, एक आपका जीरेंड बन गया। जैसे he stopped to drink water, वह वाटर को पीने के लिए क्या हुआ, रुका। इसका सेंस क्या है, he stopped to drink water, वाटर को पीने के लिए वो स्टॉप हो गया, रुक गया। कहने का मतलब अभी तक उसने वाटर पिया नहीं है, वो वाटर को पीने के लिए रुक गया। नेक्स्ट क्या है, he stopped drinking water, वाटर को पीते वो स्टॉप हो गया। कहने का मतलब वाटर के पीने की जो प्रोसेस थी वो कर रहा था, और उस प्रोसेस को उसने क्या किया, स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। कहने का मतलब ड्रिंकिंग जो वाटर के पीने का प्रोसेस था उसको उसने स्टॉप कर दिया। इसमें क्या है, उसने अभी वाटर को पीने के लिए रुका है, उसने वाटर अभी पिया ही नहीं है, काम अभी इसमें शुरू नहीं हुआ है, इसमें काम प्रोसेस में है, उसका बीच में ही इसको क्या कर दिया, इसने स्टॉप कर दिया। ये माइन्यूट डिफरेंसेस है दोनों में, कि आपका जो है ये आपके वर्ड मिल जाएंगे, रिमेंबर, फॉरगेट, लाइक, स्टॉप और लव, ये आपके इंफिनिटिव में भी यूज होंगे बच्चों, जीरेंड में भी यूज होंगे, लेकिन इनके सेंस चेंज हो जाएंगे। आप इंफिनिटिव यूज करोगे तो इसका सेंस दूसरा होगा। इस इंफिनिटिव में क्या होगा, काम अभी पर्पज, इसमें पर्पज शो होगा, इसमें पर्पज शो होगा। ठीक, क्या शो होगा इसमें, पर्पज, पर्पज शो होगा। कहने का मतलब he stopped to drink water, वो किस पर्पज से रुका, किस एम से रुका, पानी को पीने के लिए। कहने का मतलब एक्टिविटी जो होनी है अभी हुई नहीं है। इंफिनिटिव में आपका काम नहीं हुआ रहेगा, काम को करना अभी बाकी रहेगा, लेकिन जो आपका जीरेंड होगा इसमें आपका काम कंप्लीट हुआ होगा, या तो काम आपका प्रोसेस में होगा, बीच में ही इसमें कुछ एक्टिविटी होगी। जैसे कि स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर, वाटर को पी रहा था वो बंदा, और उसने बीच में क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो ये डिफरेंसेस है इसमें, मतलब स्टॉप टू ड्रिंक और ड्रिंकिंग में। जब आप इंफिनिटिव लगाओगे आपका सेंस दूसरा मिलेगा, जब आप जीरेंड लगाओगे तो आपका सेंस दूसरा मिलेगा। इसी तरह से आपके और सेंटेंस जैसे लव है, ठीक, ये भी इसी तरह से सेंटेंस है, आई लव रीडिंग एट नाइट, आई लव रीडिंग इन द बेड एट नाइट, या आई लव टू रीड इन द बेड एट नाइट। दोनों में अलग है। एक में तो क्या है, रात में वो रोज वो काम करती है, और रात में करती है वो काम क्या है, रात में वो बेड पर रीडिंग करना उसको लव करती है। लेकिन एक काम क्या है, उसको लाइक है, उसको लव है कि वो बेड पे रात में पढ़े, लेकिन अभी उस प्रोसेस को उसने शुरू नहीं किया। तो ये डिफरेंसेस होता है इसमें। आप अगर आप जीरेंड लगाते हो, इन्फिनिटिव को लगाते हो, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपको इन्फिनिटिव कहाँ यूज करना है, जीरेंड कहाँ यूज करना है। बहुत ही बारीकी डिफरेंस है, बस इतना आप समझ लीजिए। आपको शॉर्ट में एक ब्रीफ में थोड़ा सा समझ लीजिए, एक रिवाइज के रूप में, कि इंफिनिटिव में क्या होगा, 2 + v1 लगाएंगे, जीरेंड क्या होगा, वर्ब में आईएनजी जब हम लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, जीरेंड बन जाएगी। ठीक, और इसमें क्या होगा, टू, वर्ब में हमने क्या कर दिया, टू लगा दिया, तो ये क्या बन गया, इन्फिनिटिव बन गया, इन्फिनिटिव बन गया। जब हमने वर्ब में क्या लगा दिया, वो लगा दिया, इन्फिनिटिव कब बनेगा, जब ने टू, वर्ब में टू लगा दिया तो ये क्या बन गया, इन्फिनिटिव बन गया। अगर हमने
सब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं, और ये जो है क्या करते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं। दोनों में ये सिमिलरिटी है, ठीक। और इसमें भी देखा जाए जैसे टू walk is a good for health, या I like to swim, या I like to read, या I like reading, ठीक। सब में आ रहा है ना, I like to reading, या I like to read, I like to swim, I like swimming, to walk is a good exercise, walking is a good exercise, to smoke is bad for health, ठीक। to smoke is bad for health, bad for health, उसके बाद smoking is bad for health। तो सब में आ रहा है ना, चाहे आप मतलब इंफिनिटिव लगा रहे हो तो भी वही सेंस आ रहा है, जीरेंड लगा रहे हो तो भी वही सेंस आ रहा है, और दोनों सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको समझना पड़ेगा इंफिनिटिव कहाँ यूज करें और जीरेंड कहाँ यूज करें, जिसके लिए मैंने कुछ पार्टिकुलर वर्ड बता दी है। अगर आपके फिल इन द ब्लैंक में ये वर्ड आते हैं तो आप उनके साथ इंफिनिटिव यूज कर लीजिएगा, और अगर मैंने जो जीरेंड वाले वर्ड बताए हैं वो आएंगे तो आप उसको यूज कर लीजिएगा जीरेंड को। अगर दोनों वर्ड आए हैं जैसे लव है ये लाइक, और जो है क्या कहते हैं वर्ड जो थे हेट है, इसके साथ क्या है जीरेंड आ रहा है तो आपको जीरेंड ही लगाना है। एवॉइड है, एडमिट है, इसके साथ आपको जीरेंड आ रहा है तो आपको क्या लगाना है जीरेंड लगाना है। स्टॉप है, रिमेंबर है, तो इनके साथ आपको दोनों लगा सकते हैं। स्टॉप है, रिमेंबर के साथ हम क्या कर सकते हैं लव स्टॉप रिमेंबर, इनके साथ हम जीरेंड भी लगा सकते हैं, इंफिनिटिव भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको वहां देखना पड़ेगा कि हमारे सेंटेंस में जीरेंड का सेंस दे रहा है कि इंफिनिटिव का सेंस दे रहा है, तो उस हिसाब से आप लगाएंगे। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका जीरेंड और इंफिनिटिव का जो टॉपिक है इससे आपका क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। आई थिंक आपने इस टॉपिक को समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं अपने टॉपिक